रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टिप इन्फो। हमने टॉपिक शुरू किया है ड्रग लॉ का फार्मेसी टेक्नीशियंस के स्टूडेंट्स के लिए अकॉर्डिंग टू पंजाब फार्मेसी काउंसिल्स के सिलेबस के मुताबिक लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले हम 8 लेक्चर पढ़ चुके हैं। अगर आप पिछले लेक्चर सुनना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो को लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस लिंक्स के प्लेलिस्ट में जाके तमाम लेक्चर सुन सकते हैं। तो बहरहाल आज का हमारा टॉपिक है फार्मेसी एक्ट 1967। तो इसके अंदर आज के टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस इसकी, फार्मेसी एक्ट की 1967 की जो हमारे सिलेबस के मुताबिक हैं, और इसका सेक्शन 2 डेफिनेशंस का है। सेक्शन 3 जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल्स के मतलब है, और सेक्शन 4 जो है कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल काउंसिल्स के मतलब है। ये तमाम जो है सेक्शन जो है बारी बारी हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले सेक्शन 2 देखते हैं डेफिनेशंस का। इसके अंदर लिखा हुआ है इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन दिस सब्जेक्ट और अ कंटेक्स्ट। इसका मतलब है कि इस एक्ट में जो डेफिनेशन बताई जा रही होंगी वो ऐसे की ऐसे ही पढ़ी जाएंगी, समझी जाएंगी, जब तक कोई चीज़ उसके खिलाफ नहीं होती। खिलाफ यानी रिपग्नेंट का मतलब होता है कि उसके मुतजाद या खिलाफ। इसमें जो अहम वर्ड है एनीथिंग रिपग्नेंट, इसको आपने याद रखना है कि एनीथिंग अगर कोई इसके खिलाफ आ जाती है तो वह डेफिनेशन भी चेंज हो सकती है। तो पहली डेफिनेशन है अप्रूव्ड की। इसकी क्लास ए के अंदर अप्रूव्ड की डेफिनेशन लिखी हुई है। अप्रूव्ड की डेफिनेशन क्या है? अप्रूव्ड मींस अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 18 और एज द केस में बी सेक्शन 19। यानी इस जो एक्ट है फार्मेसी एक्ट का सेक्शन 18 और सेक्शन 19 के मुताबिक जो चीज़ अप्रूव्ड होगी वही अप्रूव्ड कहलाएगी। और इसकी क्लास बी में लिखा हुआ है सेंट्रल काउंसिल मींस दैट फार्मेसी काउंसिल और पाकिस्तान एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 3। सेक्शन 3 के मुताबिक जो फार्मेसी काउंसिल एस्टेब्लिश की जाएगी और फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, उसको हम सेंट्रल काउंसिल का डिफाइन करेंगे। ठीक है ना। काउंसिल्स का क्या मतलब है? मींस फार्मेसी काउंसिल एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 3। ये भी सेक्शन 3 के तहत जो फार्मेसी काउंसिल एस्टेब्लिश होगी उसको काउंसिल कहेंगे। और इसी तरह फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान भी जो है सेक्शन 3 के तहत इस्टेब्लिश की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है मेडिकल इंस्टीट्यूशन। मेडिकल इंस्टीट्यूशन को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशन मींस an institution whose medical qualification are recognized under the Medical Council Ordinance 1962। इसमें इसका ये जो क्लास है 10, 20, 30, 32 32 ऑफ 1962 1962 के जो 32वीं क्लास है या आप कह सकते हैं सब सेक्शन है, उसके मुताबिक जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसकी जो क्वालिफिकेशंस होगी उसके मुताबिक रिकॉग्नाइज की जाएगी मेडिकल काउंसिल के ऑर्डिनेंस 1962 के मुताबिक, उसको हम मेडिकल इंस्टीट्यूशंस कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे फार्मेसी एक्ट के सब सेक्शन 2 की। उसके अंदर जो है वही चीज़ है कि एनीथिंग अनलेस एनीथिंग रिपग्नेंट इन दिस सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट, यानी लॉ की लैंग्वेज में इस तरह ज़रूर लिखना है कि एनीथिंग रिपग्नेंट इन दिस सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। तो इसकी डेफिनेशन ई है क्लास की, वो रह गई थी। तो इसमें लिखा है पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन। इसको किस तरह डिफाइन करेंगे? इसको इस तरह डिफाइन करेंगे मींस द एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। मींस के ऐसी एसोसिएशन जो कि 1860 के सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो है रजिस्टर की गई है, उसकी जो है आप कह सकते हैं कि रोमन में लिखा हुआ है 21, उसका जो सेक्शन है उसके 1860 के। और दूसरी बात है कि एंड नाउन एट द कमिंसमेंट ऑफ द फार्मेसी अमेंडमेंट एक्ट 1973 बाय द नेम, यानी जो उसका इफ्तिताह है, कमिंसमेंट की गई है, वो फार्मेसी अमेंडमेंट एक्ट 1973 के तहत की गई है, जिसका नाम जो है बाय नेम जो है क्या कहलाएगा? पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन। इसमें 2 सेक्शन के जो है रजिस्ट्रेशन कमिंसमेंट ज़रूरी है। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड हो और उसकी कमिंसमेंट हो फार्मेसी एक्ट 1973 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है फार्मासिस्ट की। फार्मासिस्ट किसे कहते हैं? मींस अ पर्सन, ऐसा शख्स हु इज रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 24 इन रजिस्टर ए एंड रजिस्टर बी।
जो कि सेक्शन 24 के तहत रजिस्टर्ड ए और रजिस्टर्ड बी के अंदर क्या रजिस्टर्ड हो उसको क्या कहते हैं, फार्मासिस्ट कहते हैं। फार्मेसी इंस्टीट्यूशन किसे कहते हैं, मींस एन इंस्टीट्यूशन हुज क्वालिफिकेशन ऑफ द फार्मेसी आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर दिस एक्ट, जिसकी क्वालिफिकेशन जो है इस एक्ट के तहत जो है रिकॉग्नाइज है, जिसको हम पहचान सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, फार्मेसी इंस्टीट्यूशन कहते हैं। प्रोवेंशियल काउंसिल किसे कहते हैं, मींस द फार्मेसी काउंसिल ऑफ प्रोवेंस एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन 3। इसको इस तरह डिफाइन किया गया है कि फार्मेसी काउंसिल जो है किसी भी सूबे का जो सेक्शन 3 के तहत बनाया गया है उसको हम क्या कह सकते हैं, प्रोवेंशियल काउंसिल। उसका सूबे का काउंसिल पंजाब फार्मेसी काउंसिल है, ये भी सेक्शन 3 के तहत आया गया है, उसी सूबे के प्रोवेंस एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन 3 के तहत। अगला हमारी डेफिनेशन खत्म हो गई है, आगे सेक्शन 3 शुरू हो गया। सेक्शन 3 जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल के मुतल्लिक है। इसके अंदर हमें बताया गया फार्मेसी काउंसिल किस तरह एस्टेब्लिश हो सकती है। इसकी क्लास 1 में लिखा हुआ है विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द कमिशन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के शुरू होने के 1 साल बाद क्या होगा कि द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल, यानी जो सूबाई गवर्नमेंट है, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट वफाकी गवर्नमेंट को कहते हैं, तो वो क्या कर सकती है, बाई नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल गजट, अपने ऑफिशियल गजट के नोटिफिकेशन देकर एस्टेब्लिश सेंटर फार्मेसी काउंसिल, सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल को एस्टेब्लिश कर सकती है, टू बी नाउन बाय द नेम ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। यानी जो वफाकी गवर्नमेंट है वो सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल को एस्टेब्लिश करेगी जिसका नाम कहलाएगा फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, और उसको ऑफिशियल गजट में यानी आपका जो इतला देने वाली जो मिनिस्ट्री है उसमें नोटिफाई भी करेगी। इसकी सब क्लास बी में लिखा हुआ है, ईच प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल इन लाइक मैनर एस्टेब्लिश अ प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल, यानी हाई सूबाई गवर्नमेंट भी प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल एस्टेब्लिश करेगी जिसका नाम जो होगा टू बी नोन बाय द नेम ऑफ द प्रोविंस कंसर्न्ड, यानी जो भी सूबाई गवर्नमेंट प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल एस्टेब्लिश करेगी उसका नाम होगा पंजाब फार्मेसी काउंसिल, या अगर सिंध में बनी होगा सिंध फार्मेसी काउंसिल, अगर केपीके में बनी होगी तो केपीके फार्मेसी काउंसिल। इस तरह उसके सूबे के नाम के तहत उसका नाम किया जाएगा अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई फार्मेसी काउंसिल एस्टेब्लिश करती है। ठीक है, ये हो गई इसका सब सेक्शन 1 सेक्शन 3 का, और सब सेक्शन 2 अब बताया गया ईच ऑफ द फार्मेसी काउंसिल एस्टेब्लिश अंडर दिस सेक्शन, जो हर जो इस सेक्शन के तहत जो है हर जो है फार्मेसी काउंसिल एस्टेब्लिश की जा सकती है। शेल भी आगे लिखा हुआ है कि इसी का पार्ट है 2 का, अच्छा सॉरी इस 2 की कंटिन्यू है कि कोई भी ईच ऑफ द फार्मेसी काउंसिल एस्टेब्लिश अंडर सब सेक्शन 1, यानी ये जो हमने ऊपर 1 सेक्शन पढ़ा इसके तहत कोई भी फार्मेसी काउंसिल अगर एस्टेब्लिश हुई है, शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, यानी उसकी जो है बॉडी कॉर्पोरेट होगी जिसकी परपेचुअल सक्सेशन होगी, एंड कॉमन सील, उसके ऊपर कॉमन सील लगाएगी विद द पावर अमंग द अदर्स टू एक्वायर अ होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी एंड शैल बी इट्स नेम स्यू एंड बी स्यूड। यानी ऊपर वाले सेक्शन के तहत कोई भी फार्मेसी काउंसिल अगर इस्टेब्लिश की जाती है तो उसके पास जो है वो तमाम पावर्स होंगी जिसकी मदद से जो है वो किसी की प्रॉपर्टी को एक्वायर यानी उसके ऊपर कब्जे में ले सकती है, उसको रोक सकती है और उसके ऊपर केस कर सकती है, या उसके ऊपर केस किया भी जा सकता है अगर कोई भी फार्मेसी काउंसिल बनती है। अगला सेक्शन 4 है। सेक्शन 3 हमारा जो था वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल के मतलब था। अब है कंपोजिशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल। कंपोजिशन का मतलब है कि इसके अंदर कौन कौन सी बॉडीज़ या अफराद या चीज़ें शामिल हो सकती हैं कंपोजिशन सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर ये चीज़ें मुश्तमिल होती हैं। इसके सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है सेंट्रल काउंसिल शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द सब सेक्शन 2, जो सेक्शन 2 हम पीछे पढ़ चुके हैं, कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स नेमली, उसके अंदर ये मेंबर्स शामिल होंगे। ठीक है ना, डायरेक्टर जनरल उसके अंदर शामिल होगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट पाकिस्तान का डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ, एक्स ऑफिशियो हु शैल अनलेस द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट एनी अदर ऑफिसर टू बी द प्रेसिडेंट,
शैल बी दी प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसल्स, यानी अगर कोई शख्स जो है जिसको हम रिटेन कर सकते हैं उसकी सर्विसेज रिटायरमेंट के बाद, उसको एक्स ऑफिशियो कहते हैं, वो जो है उसका प्रेसिडेंट के तौर पर मुंतखब किया जा सकता है। अनलेस के कोई दूसरा शख्स को प्रेसिडेंट बनाया जाए तो एक्स ऑफिशियो भी एज ए प्रेसिडेंट काम करेगा, और वो जो है कि कौन होगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ जो है उसको प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर सकता है। किसका? इसका कंपोजिशन सेंट्रल काउंसिल का, ठीक है। दूसरी बात है, पहला बंदा एक हो गया, ठीक है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ प्रेसिडेंट हो गया, मुंतखब, ठीक हो गया। दूसरा जो इसके अंदर कंपोजिशन में शामिल है, द ऑफिसर इफ एनी अपॉइंटेड अंडर क्लास ए टू बी प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, द ऑफिसर इफ एनी, अगर कोई शख्स क्लास ए जो हमने ये अभी पढ़ी है इसके तहत अगर कोई ऑफिसर जो है अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट के तौर पर, तो इसके अंदर फर्दर लिखा हुआ है कि वो भी उसका हिस्सा होगा, ठीक है। 8 क्लास सी में लिखा हुआ है 8 persons to be nominated by the federal government of the whom one from each province shall be nominated in the consultation with the provincial government concerned. One shall be teacher of the pharmaceutics and one of the टीचर ऑफ द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। यानी आप कह सकते हैं कि पहला जो ए और बी सेक्शन है वो प्रेसिडेंट के मतलब है, इसमें एक शख्स जो है प्रेसिडेंट मुंतखब हो गया, ठीक है, तो क्लास 1 ए और बी के तहत, ठीक है। दूसरे इसके अलावा प्रेसिडेंट के अलावा 8 लोग और भी होंगे सेंट्रल काउंसिल में, वो 8 लोग जो होंगे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको मुंतखब करेगी, नॉमिनेट करेगी। उन 8 लोगों में एक बंदा फार्मास्यूटिक्स का टीचर होगा, हर सूबे में से एक एक बंदा, ठीक है ना। 4 वो होंगे फार्मास्यूटिक्स टीचर, और 4 जो होंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के टीचर होंगे हर सूबे में से। 4 और 4 कितने हो गए? 8 लोग, ये हो गए टोटल कितने हो गए? 9 प्रेसिडेंट समेत। इसके अलावा जो है कंपोजिशन सेंट्रल काउंसिल में एक चीज़ और शामिल है, 1 person फ्रॉम ईच प्रोविंस टू बी नॉमिनेटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट सो फॉर एज मे बी इन कंसल्टेशन विद द प्रोविंशियल काउंसिल कंसर्न्ड। यानी फेडरल गवर्नमेंट जो है इन 8 लोगों के अलावा एक शख्स को नॉमिनेट कर सकती है, किसी भी हर सूबे में से एक शख्स और भी इसमें शामिल हो सकता है, उसके किसके साथ? कंसल्टेशन के साथ, मशवरे के साथ, विद द प्रोविंशियल काउंसिल कंसर्न, यानी हर सूबे की जो प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल होगी उस मशवरे के साथ किसी भी शख्स को अपॉइंट कर सकता है सेंट्रल काउंसिल्स की कंपोजिशन, सेंट्रल काउंसिल के मेंबर्स की तादाद को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 9 और 4 13। 13 मेंबर्स के अलावा कंपोजिशन सेंट्रल काउंसिल में और लोग भी शामिल हैं। इसमें है 1 person टू बी नॉमिनेटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट इन द कंसल्टेशन विद द पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन। पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन की डेफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं, तो उसके तहत यानी उसकी मशवरे के तहत जो है एक शख्स को नॉमिनेट कर सकती है, कि इसके अंदर सेंट्रल काउंसिल के अंदर सेंट्रल काउंसिल जो है वफाकी काउंसिल होती है, वफाकी गवर्नमेंट जो है मशवरा करके पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन के तहत एक शख्स को मुंतखब कर सकती है। द ड्रग कंट्रोलर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ड्रग कंट्रोलर भी कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल काउंसिल में शामिल होगा। Central government may, by notification in the official gazette, increase or decrease the number of person to be nominated by its class C। इन क्लास सी जो हम पढ़ चुके हैं इसमें 8 लोगों को अपॉइंट करना होता है जो टीचर होते हैं, इसकी तादाद कम ज़्यादा कर सकती है, उसको जो है नोटिफिकेशन देके ऑफिशियल गजट के अंदर, बशर्ते के प्रोवाइडेड दैट का मतलब बशर्ते के डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मेंबर्स शैल नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूअस ऑफ द ऑफिस। अगर मेंबर्स का इसकी तादाद कम करते हैं तो उसके जो ऑफिस की वर्किंग है उसके ऊपर असर नहीं होगा। ऑफ द परफॉर्मेंस एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शन बाई, यार उसकी ऑफिशियल वर्किंग के ऊपर भी असर नहीं होगा, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी असर नहीं होगा, तभी वो जो है गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उसके मेंबर की तादाद कम ज़्यादा कर सकती है। एनी मेंबर्स एंटर द एक्सपायरी ऑफ टर्म, जब तक कि किसी भी मेंबर्स की तादाद कम सकते जब तक उसकी एक्सपायरी यानी वो मेंबर रिटायर नहीं हो जाता, उसकी टर्म जो है एक्सपायर नहीं हो जाती, तब तक जो है वो उसका मेंबर रहेगा। किसका? सेंट्रल काउंसिल का। सेंट्रल काउंसिल के अंदर कौन कौन से मेंबर शामिल हैं आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी, और उसको गवर्नमेंट है उसकी तादाद कम ज़्यादा कर सकती है, बशर्ते कि उसके जो है ऑफिस जो है कि वर्किंग जो है असर ना हो, उसकी परफॉर्मेंस वर्किंग असर ना हो, और वो बंदा जो है उसकी टर्म एक्सपायरी ना हो।
लास्ट में आपका टेस्ट है। टेस्ट में छोटा सा क्वेश्चन है कि एक ये लाइन है कि फार्मासिस्ट मींस अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 24 इन विच रजिस्टर, यानी फार्मासिस्ट एक ऐसे शख्स को कहते हैं जो कि सेक्शन 24 के तहत रजिस्टर्ड होता है। किस रजिस्टर में? ऑप्शन है रजिस्टर ए, रजिस्टर बी या दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। सही ऑप्शन कौन सी है ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है ताकि आपको लेक्चर्स की समझ आ सके। For watching my video, for more update please subscribe my channel. Allah Hafiz.